प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी के लोकप्रिय लेखक फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी पहलवान की ढोलक पढ़ेंगे। सबसे पहले पाठ परिचय के अंतर्गत हम देखते हैं कि प्रस्तुत कहानी व्यवस्था के बदलने के साथ लोक कला और इसके कलाकार के अप्रासंगिक हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह नए राजकुमार का आकर जम जाना सिर्फ व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि जमीनी पुरानी व्यवस्था के पूरी तरह उलट जाने और उस पर सभ्यता के नाम पर एकदम नई व्यवस्था के आरोपित हो जाने का प्रतीक है। यह भारत पर इंडिया के छा जाने की समस्या है, जो लुट्टन पहलवान को लोक कलाकार के आसन से उठाकर पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाली निरीहता की भूमि पर पटक देती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रस्तुत कहानी पहलवान की ढोलक व्यवस्था के बदलने पर लोक कलाओं और कलाकार के अप्रासंगिक अर्थात गैर जरूरी हो जाने की कहानी है। राजा साहब की जगह जब नए राजकुमार आकर जमते हैं तो यह केवल व्यक्तिगत सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि व्यवस्था का बदलना है। और व्यवस्था एकदम उलट जाती है। ऐसा लगता है जैसे भारत पर इंडिया छा गया हो। और ऐसी स्थिति में लुट्टन पहलवान जैसे लोक कलाकार अपना पेट भरने के लिए हाय तौबा करने वाले निरीह प्राणी हो जाते हैं। पहलवान जीवन ढोल के बोल में अपने आप को न सिर्फ जिलाए रखता है, बल्कि भूख व महामारी से दम तोड़ रहे गांव को मौत से लड़ने की ताकत भी प्रदान करता है। कहानी के अंत में भूख महामारी की शक्ल में आए मौत के षड्यंत्र जब अजय लुट्टन की भरी पूरी पहलवानी को फटे ढोल की बोल में बदल देते हैं, तो इस त्रासदी में लुट्टन हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाता है। वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए लोक कलाओं को प्रासंगिक बनाए रखने हेतु हमारी क्या भूमिका हो सकती है? यह पाठ ऐसे कई प्रश्न खड़े करता है। तो इस पाठ में हम देखते हैं कि पहलवान जीवन अपने ढोल के बोल में न केवल अपने आप को जीवित रखता है, बल्कि भूख और महामारी से दम तोड़ रहे गांव के लोगों को मौत से लड़ने की ताकत भी देता है। अर्थात पहलवान अपनी ढोल की आवाज़ से गांव के लोगों में एक नए उत्साह का संचार करता है। लेकिन भूख और महामारी का जो षड्यंत्र मौत के रूप में गांव में फैला हुआ है, वह कभी परास्त नहीं होने वाले लुट्टन पहलवान की भरी पूरी पहलवानी को एक फटे हुए ढोल की पोल में बदल देता है। और यह त्रासदी लुट्टन पहलवान के रूप में हमारे सामने कई प्रश्न छोड़ जाती है, जैसे वह पोल पुरानी व्यवस्था की है या नई व्यवस्था की? मनुष्यता की साधना और जीवन सौंदर्य के लिए हम अपनी लोक कलाओं को प्रासंगिक रखने के लिए क्या कर सकते हैं? हमारी उनमें क्या भूमिका हो सकती है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न यह पाठ हमारे सामने खड़ा करता है। प्रस्तुत कहानी पहलवान की ढोलक को प्रारंभ करते हुए लेखक फणीश्वर नाथ रेणु मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव का भयानक वर्णन करते हुए कहता है, जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली। मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्थ शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता, तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। यहाँ कठिन शब्द आए, भयार्थ यानी भय से पीड़ित, निस्तब्धता गतिहीनता यानी किसी प्रकार की हलचल नहीं होना,
क्रंदन, विलाप या रोना। यहाँ लेखक गांव के वातावरण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सर्दी के दिन हैं, अमावस्या की काली रात और सर्दी के कारण ठंडी रात है, और मलेरिया और हैजे की महामारी के कारण गांव के जो लोग हैं डर के मारे कांपने वाले एक बच्चे की तरह थर थर कांप रहे हैं। और पुरानी और उजड़ी हुई बांस और फूस की जो झोपड़ियां हैं उनके ऊपर अंधकार और सन्नाटा छाया हुआ है। केवल अंधेरा और निस्तब्धता, यानी किसी प्रकार की कोई हलचल गांव की इन झोपड़ियों में नहीं है। और ऐसा लगता है गांव की इस स्थिति पर अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता अपनी करुण सिसकियों और आहों को ऐसा लग रहा था बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी, कोशिश कर रही थी। और गांव की इस स्थिति पर, इस भयानक स्थिति पर आकाश में जो तारे चमक रहे थे उनमें से अगर कोई टूटता हुआ तारा भावुक होकर, दया से प्रेरित होकर अगर उन गांव वाले लोगों के दुख दर्द के इस अंधकार को दूर करने के लिए अपना उजाला उन तक पहुंचाने की यदि चेष्टा करता और वह पृथ्वी की तरफ बढ़ता, तो वह भी अपने प्रकाश यानी अपनी ज्योति और अपनी शक्ति रास्ते में ही खो देता था। और तब ऐसा लगता था जैसे मानो आकाश में चमकने वाले दूसरे जो तारे हैं वे उस तारे की भावुकता और उसकी असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं, मानो कह रहे हों कि देखो यह पृथ्वीवासियों की मदद करने जा रहा था, यह उनके जीवन में उजाला फैलाने जा रहा था। ऐसा लगता है जैसे वे बाकी तारे उस एक तारे की हंसी उड़ा रहे हैं, उसका उपहास कर रहे हैं, उसका मजाक कर रहे हैं। और बीच बीच में रात में सियारों का क्रंदन यानी उनके रोने की आवाज़ और पेचक की डरावनी आवाज़ यानी उल्लू की डरावनी आवाज़ कभी कभी रात्रि की इस निस्तब्धता यानी गतिहीनता को भंग करती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और तय करने की आवाज़, हरे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घुरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक। संध्या से प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती चटधा गिरधा चटधा गिरधा, यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा। बीच बीच में चटाक चटधा यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे, यही आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। यहाँ कठिन शब्द आए ताड़ने, जिसका अर्थ है भापने। राख का घुरा, राख का ढेर। लेखक कहता है कि जब गांव में रात्रि का अंधकार और सन्नाटा छाया हुआ होता है, ऐसे में गांव की झोपड़ियों से लोगों के कराहने और कै करने की आवाज़ यानी उल्टियां करने की आवाज़ आती है। साथ में गांव के कभी कभी जो लोग थे वो हरे राम हे भगवान कराहते हुए बोलते थे। और कभी कभी बच्चे भी अपने निर्बल कंठों से यानी कमज़ोर कंठ से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, लेकिन उनकी यह आवाज़ रात्रि के सन्नाटे को विशेष बाधित नहीं करती थी। कुत्ते जो परिस्थिति को बहुत जल्दी भांप जाते हैं, वे भी दिन भर राख के ढेर पर
गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते और जैसे ही संध्या या गंभीर रात्रि होती सारे कुत्ते मिलकर एक साथ रोते और ऐसा लगता जैसे वे उस रात्रि की भयानकता को और भयानक और डरावना बनाते थे। लेकिन ऐसी भयानकता में केवल लुट्टन पहलवान की ढोलक पूरी रात बजती रहती। ऐसा लगता था जैसे वह जीवन से हार चुके निराश और हताश गांव वालों को संजीवनी शक्ति देती थी, यानी उनमें जीने की एक नई आश जगाती थी, उनमें उत्साह और उनमें ताकत भरती थी। लेखक आगे कहता है, लुट्टन सिंह पहलवान, यूँ तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया के लोग जानते हैं, किंतु उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से परिचित अवश्य थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धारोष्ण दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। यहाँ धारोष्ण दूध शब्द आया, जिसका अर्थ है दुधारू पशु के थनों से निकला ताजा दूध। तो यह लुट्टन सिंह पहलवान लोगों से कहा करता था कि उसे ऑल इंडिया के लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ लुट्टन सिंह पहलवान का ऑल इंडिया से अभिप्राय केवल एक जिले से था। वह लगभग जिले के लोगों में जाना जाता था। और कह रहे हैं कि लुट्टन के माता पिता उसे केवल 9 वर्ष की उम्र में ही छोड़कर अनाथ करके चल बसे थे और उसका विवाह हो चुका था। उसकी सास ने उसको पाला पोसा था। बचपन में वह गाय चरा के लाता और उनका ताजा दूध पीकर कसरत किया करता। गांव के लोग लुट्टन पहलवान की सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे, उसको कष्ट दिया करते थे और लुट्टन सिंह ने कसरत करके अपना एक मजबूत शरीर बना लिया ताकि वह उन लोगों से बदला ले सके। आगे लेखक कहता है, नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल और मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवानों की कुश्ती और दाव पेच देखकर उसे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर, जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। यहाँ बताया है कि किस प्रकार से पहलवान लुट्टन सिंह कसरत करके और अच्छा ताज़ा दूध पी के अपना एक मजबूत शरीर बनाता है। यद्यपि वह लोगों से बदला लेने के लिए यह काम कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वह पहलवानी सीखता है और पहलवानों की तरह 45 डिग्री की दूरी पर अपने हाथों को फैलाकर पहलवानों की भांति वह चलने लगता है। वह कुश्ती भी लड़ता था। एक बार वह श्यामनगर मेले में गया और वहाँ पर एक नामी पहलवान से भिड़ गया और उस पहलवान का नाम था चांद सिंह। उस पहलवान से भिड़ने की उसने आज सोच ली थी। चांद सिंह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से मेले में आया था। सुंदर, जवान और अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी, ऐसा वह पहलवान था। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के
अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बात ही कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। अब यहाँ बताया है कि चांद सिंह जो अपने गुरु के साथ इस मेले में आया था, 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के समूह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पहलवानों को पछाड़कर शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त की थी, यानी पदवी प्राप्त की थी। उसने 3 दिन तक पंजाबी और पठान पहलवानों के समूह के पहलवानों को पराजित किया था, हराया था। और ऐसा करने से वहां देखने वाले जो दर्शक थे, उन्होंने उस पहलवान को यानी चांद सिंह को शेर का बच्चा पदवी दे दी। वह दंगल में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरता था और देसी नौजवान पहलवान चांद सिंह से लड़ने से घबराते थे। और चांद सिंह अपनी इस पदवी को सही सिद्ध करने के लिए बीच बीच में शेर की तरह दहाड़ता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध जो राजा साहब थे, उन्होंने चांद सिंह को अपने दरबार में रखने के लिए सोचा ही था कि इतने में ही लुट्टन ने चांद सिंह को चुनौती दे दी। अब सम्मान प्राप्त और प्रतिष्ठित जो चांद सिंह पहलवान था, पहले तो वह उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया कि ये मुझे चुनौती दे रहा है, और फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। दुल्की लगाना, उछल उछल कर खेलना, गिरोह, समूह, टाइटल, पदवी। लेखक आगे कहता है कि शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा ए मरा मरा, पर वाह रे बहादुर। लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभालकर निकलकर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। नहीं सरकार, लड़ेंगे। हुक्म हो सरकार, तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा, मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। तो यहाँ देखते हैं कि जब लुट्टन पहलवान चांद सिंह पहलवान से कुश्ती लड़ता है और उसका मुकाबला कर रहा होता है, तो कुश्ती के बीच में ही राजा साहब को लगता है कि लुट्टन पहलवान चांद सिंह के सामने नहीं टिक पाएगा, और उसे अपने पास बुलाकर उसे समझाते हैं और कहते हैं कि ये 10 रुपए लो और मेला देखकर घर चले जाओ, यानी कुश्ती को बीच में ही बंद कर दो और इन 10 रुपए से मेला देख के अपने घर चले जाओ। लेकिन लुट्टन सिंह ने कहा, नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार। राजा साहब ने कहा, तुम पागल हो, जाओ। यानी उन्होंने हर प्रकार का प्रयत्न किया कि लुट्टन कुश्ती को छोड़कर चला जाए, क्योंकि वह चांद सिंह को नहीं जीत पाएगा। वहां रहने वाले मैनेजर और दूसरे सिपाहियों ने भी लुट्टन पहलवान को धमकाया, समझाया, लेकिन लुट्टन पहलवान नहीं माना। उसने कहा, दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक के मर जाऊंगा, मिले हुक्म, यानी लेकिन मैं कुश्ती लड़ूंगा। आगे लेखक कहता है, पंजाबी पहलवानों की जमायत यानी कि जो सभा थी, बहुत सारे जो पंजाबी पहलवान आए हुए थे, क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी।
दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष से चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे, दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। चटधा गिड़धा, चटधा गिड़धा, भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा। ढक ढिना, ढक डिना, ढक डिना, यानी अर्थात वह पट्टे वह पट्टे, यानी वह पहलवान वह पहलवान। तो यहाँ प्रतिद्वंदी शब्द का अर्थ है मुकाबला करने वाला, और कोलाहल शब्द का अर्थ है शोर, यानी कि हल्ला, जोर की आवाज। पट्टे पहलवान। अब यहाँ पर जब देखा कि लुट्टन पहलवान चांद सिंह से कुश्ती लड़ने के लिए लालायित हो रहा है और राजा साहब उसको समझा रहे हैं कि तुम रहने दो, चांद सिंह का मुकाबला नहीं कर पाओगे, और उधर चांद सिंह के जो पहलवान थे, उसकी सभा के पहलवान, वो लुट्टन को गालियां दे रहे थे। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कुछ लोग लुट्टन के पक्ष में भी चिल्ला रहे थे, कह रहे थे इसे लड़ने दिया जाए। और चांद सिंह अकेला दूर खड़ा मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि उसने लुट्टन पहलवान की ताकत का अंदाजा लगा लिया है। राजा ने विवश होकर आज्ञा दे दी और अब फिर से दर्शकों में उत्तेजना फैल गई। जोर जोर से आवाज होने लगी। दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके यह कुश्ती देखने आ गए। अब जो ढोल चुप था उसकी आवाज आने लगी। एक ढोल चटदा घिड़दा बोल रहा था। कभी कभी वह ढाक ढिना यानी वह पहलवान की आवाज मानो दे रहा था। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। चट घिड़धा, मत डरना। यानी जब जब ढोल बजता तब तक जो लुट्टन पहलवान था उस ढोल की आवाज में इस प्रकार का अर्थ निकालता था। जब ढोल बोलता चट घिड़दा, तो लुट्टन को लगता जैसे ढोल उससे कह रहा है मत डरना। और जो दर्शक थे वे जब चांद ने लुट्टन पहलवान को कसकर दबाया तो जोर जोर से तालियां बजाकर कहने लगे कि ये तो गया, हलवा हो जाएगा, अर्थात इसका तो आज कचुम्बर निकल जाएगा। लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज थी, जिसके ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। यानी वहाँ मौजूद जो बहुमत था, यानी जो लोग थे, दर्शक थे, वे और राज दरबार के जो लोग थे वे सभी चांद सिंह के पक्ष में थे। कोई भी लुट्टन पहलवान के पक्ष में दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ लोगों को छोड़कर। ऐसे में केवल एक ढोल की आवाज ऐसा लगता था जो लुट्टन पहलवान का साथ दे रही थे और लुट्टन पहलवान की हिम्मत को बढ़ा रहा था। यहाँ केहूनी शब्द आया, यानी कोहनी, हाथ की कोहनी, और हलवा होना, पूरी तरह से कुचल जाना। आगे लेखक कहता है, अचानक ढोल की एक पतली आवाज सुनाई पड़ी। धाक धिना तिरकट तिना, धाक धिना तिरकट तिना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा, ढोल कह रहा था, दाव काटो बाहर हो जा, दाव काटो बाहर हो जा।
यानी जब ढोल की आवाज़ आती तो लुट्टन को उस ढोल की आवाज़ में इस प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती, जैसे मानो ढोल कह रहा है कि पहलवान का दांव काट कर बाहर निकल आओ। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दांव काट कर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसीलिए तो जनमत बदल रहा था। जनमत बदल रहा था यानी कि जैसे ही लुट्टन पहलवान ने अपनी पकड़ को छुटाकर यानी कि चांद सिंह से के दाव से निकलकर और चांद सिंह को अपनी पकड़ में लिया, दर्शकों की आवाज लुट्टन पहलवान के पक्ष में उठने लगी। मोटी और भोंडी आवाज वाला ढोल बज उठा, चटाक चट धा, चटाक चट धा। और लुट्टन इसका अर्थ निकालता, उठा पटक दे, उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पे दे मारा। धिक धिना अर्थात चित करो चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया, चांद सिंह चारों खाने चित हो रहा। दा घेड़ धा, दा घेड़ धा, दा घेड़ घेड़। वाह बहादुर, वाह बहादुर, वाह बहादुर। तो इस प्रकार से लुट्टन पहलवान ने हिम्मत नहीं हारी और अंत में उसने चांद सिंह पहलवान को चित कर दिया।